दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ ही सालों में इस पूरे प्लेनेट पर सिर्फ एक देश राज करेगा। उसके पास कोई एटम बम या बड़ी मिसाइल नहीं होगी, बट होगी एक ऐसी मशीन जो दुनिया के हर कंप्यूटर, हर बैंक लॉकर और हर देश के डिफेंस सिस्टम को सिर्फ एक क्लिक में डिसेबल कर देगी। ये कोई दूर का साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो शुरू हो चुकी है। चैट जीपीटी और जेमिनाई पे जो तुम दिन रात लगे रहते हो, भूल जाओ उन्हें, वो तो बस एक ट्रेलर था। लेकिन असली रेस तो पर्दे के पीछे शुरू हो चुकी है। इस रेस को कहते हैं क्वांटम सुपरमेसी की रेस। इस रेस को जीतने का मतलब गूगल या किसी एआई मॉडल को पछाड़ना नहीं, बल्कि इसका असली असर तो दिखेगा देश की बॉर्डर्स पर, उनकी मिलिट्री पर और पूरे प्लेनेट के डेटा पर। जो भी देश इस रेस को सबसे पहले जीतेगा, उसके पास होगा इस पूरे प्लेनेट के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एब्सोल्यूट कंट्रोल। ही विल बी द अल्टीमेट रूलर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कंप्यूटर की जो देखने में कंप्यूटर लगता ही नहीं है, और देखेंगे कि कैसे ये एक अकेली मशीन दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमी के होश उड़ाने वाली है। लेकिन एक मिनट, आखिर एक कंप्यूटर इतना पावरफुल बन ही कैसे सकता है कि वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन जाए? इसका जवाब छुपा है हमारे आज के कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी कमजोरी में। हमारे लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स और यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर्स सिर्फ एक ही चीज पर काम करते हैं, वो है बिट्स। बिट्स डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर, और एक कंप्यूटर के अंदर अरबों खरबों ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इनको समझने के लिए इसे एक लाइट स्विच की तरह मान लो, या तो ऑन या तो ऑफ। तो एक बिट के पास में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, आइदर ऑन और ऑफ, यानी कि 1 और 0। जैसे जैसे हम बिट्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये कॉम्बिनेशंस बढ़ते जाएंगे, या कहें तो डबल होते जाएंगे। 2 बिट्स के लिए 4 पॉसिबिलिटीज, 3 बिट के लिए 8 पॉसिबिलिटीज। और आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स 64 बिट डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 64 बिट या कहें 2 टू द पावर 64 कॉम्बिनेशंस, ये सब एक साथ प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। एट एनी इंस्टेंट कंप्यूटर इनमें से सिर्फ किसी एक अरेंजमेंट पे फोकस करता है, या एट ए टाइम सिर्फ एक अरेंजमेंट एक्टिव होता है। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास में एक ऐसी मशीन या एक कंप्यूटर हो जो इस लाइन में वेट करने वाली लिमिटेशन, या कहें कि लाइन बाय लाइन डेटा को प्रोसेस करने वाली लिमिटेशन को तोड़ दे? तो यहीं पे एंट्री होती है क्वांटम कंप्यूटिंग की। क्वांटम कंप्यूटर बिट्स पर नहीं, क्यूबिट्स पर काम करते हैं, और क्यूबिट्स का सबसे बड़ा शस्त्र है सुपरपोजिशन। सीधी भाषा में एक क्यूबिट्स एट ए टाइम 0 और 1 तक लिमिटेड नहीं है, मतलब 0 या 1 तक लिमिटेड नहीं है, वो एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकता है। इसको इस पॉपुलर एनालॉजी से समझिए। मान लेते हैं कि आप एक बहुत बड़ी भूलभुलैया में हैं, जिससे निकलने के लाखों से रास्ते हैं, लेकिन सही रास्ता सिर्फ एक। अब एक नॉर्मल कंप्यूटर या आज के सुपर कंप्यूटर क्या करेंगे? वो किसी एक रास्ते को चुनेंगे, उस पर जाएंगे, अगर रास्ता गलत निकला तो वापस आकर के दूसरा रास्ता ट्राई करेंगे, और फिर तीसरा। रास्ते लाखों में होंगे, तो शायद नॉर्मल कंप्यूटर को सही रास्ता ढूंढने में सदियां लग जाएं। और वहीं पे लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा? क्वांटम कंप्यूटर अपनी क्यूबिट्स की सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी की वजह से किसी एक रास्ते पर नहीं जाएगा, वो एट ए टाइम सारे रास्ते, यानी कि उन लाखों रास्तों पर एक साथ चलना शुरू कर देगा, और सारे गलत रास्तों को इंस्टेंटली रिजेक्ट करके सही रास्ता तुरंत बता देगा। और यहीं से मिलती है उसे वो स्पीड जो आज के किसी भी सुपर कंप्यूटर के लिए इम्पॉसिबल है। अब सोचो, अगर इसी क्वांटम पावर को हम एआई के साथ कंबाइन कर दें तो क्या होगा? आज चैट जीपीटी या क्लाउड जैसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को हजारों सुपर एक्सपेंसिव एनवीडिया जीपीयू की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारा समय। क्यों? क्योंकि ट्रिलियन लाइंस ऑफ डेटा को 1 बाय 1 प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटिंग नीड्स द एआई, इट विल बिकम क्वांटम एआई। सो सारा गेम बदल जाता है। क्वांटम कंप्यूटर्स हर एआई की प्रॉब्लम को जादू से सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन पैटर्न रिकॉग्निशन और ऑप्टिमाइजेशन जैसी टास्क में एआई की स्पीड लीनियर से एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। जो कैलकुलेशन एआई को करने में हफ्तों का वक्त और बहुत सारी एनर्जी लग जाती थी, वही क्वांटम की पावर से कुछ ही सेकंड में सॉल्व की जा सकती है। तो रिजल्ट क्या होगा? सिर्फ एक चिट्टी चैटबॉट नहीं, बल्कि एक अल्ट्रा फास्ट ड्रग डिस्कवरी, एक्यूरेट क्लाइमेट प्रिडिक्शन
और या फिर इट विल अनलीश द ट्रू AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जहां AI हमारी तरह सोचना और अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। और यही वजह है कि आज सारे टेक जाइंट्स इस टेक्नोलॉजी पर पानी की तरह पैसा ला रहे हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की असली ताकत AI से कहीं आगे है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम नेचर यानी कि कुदरत को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें सिर्फ एक छोटे से कैफीन के मॉलिक्यूल को सिमुलेट करना हो, वही मॉलिक्यूल जो रोज आपकी चाय या कॉफ़ी में पाया जाता है, सुनकर बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन इस कैफीन के मॉलिक्यूल के एटम में 100 से भी अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक हर इलेक्ट्रॉन बाकी सारे इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ होता है। इन इलेक्ट्रॉन के आपस के इंटरेक्शन के कॉम्बिनेशंस इतने ज़्यादा हैं कि हमारे आम कंप्यूटर के बाइनरी फॉर्मेट यानी कि 0 और 1 में अगर हमें स्टोर करना है तो लगभग हमें 10⁻48 बिट्स की मेमोरी चाहिए होगी। दोस्तों, 10⁻48 बिट्स कोई आम नंबर नहीं है। अगर हम दुनिया के सबसे छोटे सिलिकॉन एटम से भी इसकी मेमोरी चिप बनाएं तो हमें इसे रखने के लिए एक कंप्यूटर चाहिए जो हमारी अर्थ से भी ज़्यादा बड़ा होगा, और ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो नेचर को सिमुलेट करना एक आज के सुपर कंप्यूटर के लिए नाइटमेयर से कम नहीं है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा क्वांटम कंप्यूटर भी ये आसानी से सिमुलेट कर लेगा। और यही वजह है कि लाइफ सेविंग मेडिसिन्स और वैक्सीन्स को बनाने में जो आज हमें सालों का समय लगता है, कल शायद वो हफ्तों में बन जाए या कुछ केसेस में सिर्फ और सिर्फ सेकेंड्स में। नए मटेरियल्स, पावरफुल बैटरीज, यहाँ तक कि फ्यूजन एनर्जी, ये सब हमारी पहुँच के अंदर होंगे। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, इंसान ने जो भी टेक्नोलॉजी अपनी भलाई के लिए बनाई है, वही एक दिन उसका सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। दोस्तों, जो मशीन एक मॉलिक्यूल के अंदर झांक करके उसके सारे राज खोल सकती है, सोचो वो मशीन जब हमारे देश के टॉप सीक्रेट डेटा, हमारे बैंक अकाउंट और यहाँ तक कि हमारे न्यूक्लियर कोड्स के अंदर झांक ले, तो सोचो क्या होगा। वहीं से शुरू होती है सबसे खौफनाक द क्वांटम वॉर। आज हमारा सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका व्हाट्सएप चैट, बैंकिंग पासवर्ड, मिलिट्री कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट डेटा, ये एक ऐसी मैथमेटिकल वॉल से प्रोटेक्टेड है जिसे तोड़ने में आज के सुपर कंप्यूटर को हजारों साल लग जाए। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के पास एक ऐसी मास्टर की है जिसे कहते हैं शोर्स एल्गोरिदम। शोर्स एल्गोरिदम कोई वायरस या कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ये एक ऐसा ब्रिलियंट मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो क्वांटम पावर की मदद से उन हजारों साल लगने वाले साइबर लॉक को कुछ ही मिनटों में वो इन्हें बेअसर कर देगा। एक क्लिक और दुनिया का सारा इंक्रिप्शन ब्रीच्ड। और इसीलिए आज के साइबर एक्सपर्ट्स एक खौफनाक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं हार्वेस्ट नाउ इन डिक्रिप्ट लेटर। इसका मतलब समझते हो? आज कोई दुश्मन देश हमारा डेटा चुरा भी ले तो वो उसे यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उस डेटा को सालों तक स्टोर करके रखेगा। जिस दिन उसके पास एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा, वो आपके पुराने डेटा को डिक्रिप्ट करके आपके सारे राज खोल देगा। और इसी वजह से ये कोई फ्यूचर का खतरा नहीं है, इसकी जंग आज ही शुरू हो चुकी है। और जो भी इसको सबसे पहले मास्टर करेगा और उसके हाथ में होगा अगले डिजिटल एरा का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक वेपन। अब बड़ा सवाल ये है कि इस क्वांटम रेस में सबसे आगे कौन है? तो चलिए हम दोनों बड़े देशों का और हमारे भारत का स्कोर कार्ड साफ साफ देख ही लेते हैं। तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उनका पैसा और उनके टेक जाइंट्स। गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट, ये लोग इस रेस में पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं। IBM ने अभी हाल ही में 1000 से ज़्यादा क्यूबिट्स वाला प्रोसेसर टच करके दुनिया को डरा दिया है। उनका पूरा जोर है एक ऐसा फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम बनाना जिसमें 0% एरर हो। अगर उन्होंने ये कर दिया तो दुनिया के सारे बैंकिंग और मिलिट्री पासवर्ड उनके सामने खुलेआम तैरेंगे। चाइना का तरीका बिल्कुल अलग है। वहाँ कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, बल्कि सीधा सरकार ने इस पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और उन्होंने जो किया है उससे अमेरिका की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। चाइना ने जूजांग नाम का एक क्वांटम सिस्टम बनाकर प्रूव किया है जो कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर को करने में 25-30 करोड़ साल लगते, उन्होंने उसे सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनटों में निपटा दिया। नहीं, उनका फोकस है अनहैकेबल कम्युनिकेशन पर। और ऑलरेडी उन्होंने हज़ारों किलोमीटर लंबा एक
ऐसा क्वांटम सैटेलाइट नेटवर्क बना लिया है जिसे दुनिया की कोई ताकत हैक नहीं कर सकती। अब आते हैं हमारे प्यारे भारत पर। अगर आपको लगता है कि हम पीछे हैं तो आप गलत हैं। इंडिया ने लॉन्च किया है अपना नेशनल क्वांटम मिशन, जिसके लिए ऑलरेडी 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सेंक्शन कर दिए गए हैं। हमारा सबसे बड़ा एसेट है हमारा एकेडमिक फाउंडेशन। आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन में 4 बड़े क्वांटम हब्स बना दिए गए हैं। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 50 से लेकर 100 फिजिकल क्यूबिट्स वाले इंडिजिनस सिस्टम को डेवलप करना। माना हम थोड़ा लेट शुरू हुए हैं, पर हमारे पास वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट और स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल माइंड्स का एडवांटेज है। तो दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ एक फास्टर मशीन नहीं है, ये इंसानियत का एक ऐसा इवोल्यूशनरी स्टेप है, एक ऐसी मशीन जो नए मेडिसिन बनाने से लेकर दुनिया की जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को बदलने की ताकत रखती है। ये कंप्यूटर बाइनरी के 0 और 1 की लिमिट्स को तोड़कर यूनिवर्स की तरह इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में जीना जानता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस ग्लोबल रेस में यूएस और चाइना को पछाड़ पाएगा? फिर अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी ही कॉम्प्लेक्स साइंस और टेक्नोलॉजी को सिंपल भाषा में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।